हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एमएससी बॉटनी के जो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आइए कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें हम एक बार डिस्कस कर लें। यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं पेपर के वो होते हैं 400 मार्क्स, और जो टाइमिंग मिलती है हमें वह 2 आवर्स की मिलती है। जो हमें टोटल क्वेश्चंस मिलते हैं वो 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, और उन क्वेश्चंस में पर क्वेश्चन 4 मार्क्स होते हैं, जिससे कि हमारे जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 400 हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मतलब कि नकारात्मक अंक नहीं होते हैं। इसका मतलब कि हमारे अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। तो आइए इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मतलब कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। मतलब कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सी, चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है वो दी थी। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन, द टर्म टैक्सोनॉमी वाज क्वाइंड बाय, मतलब कि वर्गीकी शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था टैक्सोनॉमी, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सी, AP डे केंडोल जो है 1813, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, नैनो टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर, मतलब कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है वह किस लिए उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मोर एफिशिएंट ड्रग डिलीवरी, मतलब कि अधिक कुशल दवा वितरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द साउंड इंटेंसिटी इज़ यूजुअली मेजर्ड इन, मतलब कि जो ध्वनि की तीव्रता है उसको मापने के लिए कौन सी इकाई की प्रयोग की जाती है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डेसिबल, DB जो है ए ऑप्शन वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जेनेटिक म्यूटेशन अकर इन, मतलब कि जो अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है वह किस में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, DNA जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ क्लोरोफिल इज मैक्सिमम इन, मतलब कि जो क्लोरोफिल में संश्लेषण गतिविधि अधिकतम होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सी, मतलब कि जो ब्लू लाइट है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है वो मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर, मतलब कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वह क्या होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सभी लोग जानते होंगे ए, क्लोरोप्लास्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा एट्थ क्वेश्चन है, कोराइडल रूट्स आर फाउंड इन, मतलब कि जो कोराइडल रूट्स है वो किस में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए, साइकस जो है वो राइट ऑप्शन है। इसको आप C=C करके याद कर सकते हैं, मतलब सी से कोराइडल, सी से साइकस, मतलब जो साइकस में कोराइडल रूट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइट इज, मतलब कि ब्रायोफाइट में बीजाणु मदर सेल कैसी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी, डिप्लॉयड, मतलब कि जो 2N होती है। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, द सिनगेमी वाज ऑब्जर्व बाय, मतलब कि जो सिनगेमी है वो सबसे पहले किसने ज्ञात किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेसबर्गर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन, द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ वर्ल्ड लोकेटेड एट, मतलब कि जो विश्व का सबसे विशाल हर्बेरियम जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है डी, क्यू जो है वो इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन, द फंजाई अकरिंग ऑन वुड्स आर, मतलब कि जो काष्ठ के ऊपर उगने वाली फफूंद को हम क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एपिजाइलक, मतलब जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा 13th क्वेश्चन, ओजोन होल वाज फर्स्ट नोटिस्ड इन, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 78, मतलब जो सी ऑप्शन जो है 1978 वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा 14th क्वेश्चन, बीटी टॉक्सिन इज ए, मतलब कि जो बीटी टॉक्सिन है वो एक क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए, इंसेक्टिसाइड है। बैसिलस थोरिंजिएंसिस जो है वह एक टाइप का इंसेक्टिसाइड है। नेक्स्ट हमारा 15th क्वेश्चन, रूट नॉट इज ए, मतलब कि जो रूट नॉट है वो क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है डी, निमेटोड डिजीज है। रूट नॉट जो है वो एक निमेटोड डिजीज है। नेक्स्ट हमारा 16th क्वेश्चन, प्लांट जेनेटिक मटेरियल
इन ए जीन बैंक इज प्रिजर्व्ड एट। इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं बी और सी ऑप्शन के बीच में, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस ठंडी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, जो तरल नाइट्रोजन है वह करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मतलब कि जो आयोडीन है वह किससे प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का भी बहुत आसान सा ऑप्शन है लेमिनेरिया, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 18th क्वेश्चन, PBr322 इज अ, तो PBr322 जो है वह एक ई कोलाई क्लोरिंग वेक्टर है जो कि 1977 में क्रिएट किया गया था। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है वह एक करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा 19th क्वेश्चन, स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, मतलब कि जो सेंट्रीफ्यूज की जो गति है उसको व्यक्त किस में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए RPM, मतलब रोटेशन पर मिनट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा 20 क्वेश्चन, ओमेगा 3 इज ए, मतलब कि जो ओमेगा 3 है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब कि जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। फ्रेंड्स, जो ये प्रोटीन हो गए और ये जो लिपिड हो गए और जो विटामिन्स हो गए, इन क्वेश्चंस मतलब इन टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस होते हैं वो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग इसे जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा 21 क्वेश्चन, फ्लैक्स कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा 22 क्वेश्चन, द बोटेनिकल नेम ऑफ बाजरा इज, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए हॉर्डियम स्पीसीज, मतलब कि जो बाजरा है उसका वनस्पतिक नाम होर्डियम होती है। नेक्स्ट हमारा 23 क्वेश्चन, एनोवा इज ए, मतलब एनोवा जो है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वह भिन्नता का जो विश्लेषण है वह एनोवा कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा 24th क्वेश्चन, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन आर, मतलब कि जो प्रोटीन के बुनियादी निर्माण घटक कौन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए अमीनो एसिड, हम सभी जानते होंगे कि जो अमीनो एसिड्स हैं उनसे मिल करके प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट हमारा 25 क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैल्शियम नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट, मतलब कि पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए कैल्शियम निम्न में से किसके लिए जरूरी है। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा 26th क्वेश्चन, पाथवे ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज, मतलब कि जो एनर्जी का जो पाथवे है इकोसिस्टम में वो कैसा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी यूनिडायरेक्शनल जो है होता है। नेक्स्ट जो है हमारा 27th क्वेश्चन, ग्रॉसी सूट डिजीज ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाई, मतलब कि गन्ने पर ग्रोसी सूट रोग किसके द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए फाइटोप्लाज्मा जो है वो राइट। नेक्स्ट है हमारा 28th क्वेश्चन, पेलेनोलॉजी इज साइंस ऑफ, मतलब कि जो पेलेनोलॉजी है वह किस विज्ञान का अध्ययन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए पराग कण जो होते हैं वह राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, बैसिलस थुरिंजेंसिस प्रोड्यूसेस नेचुरल टॉक्सिन्स दैट किल्स, मतलब कि जो बैसिलस थुरिंजेंसिस है वह एक प्राकृतिक जहर पैदा करता है जो किसे मारता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए इंसेक्ट्स जो है ये बीटी टॉक्सिन के द्वारा मारे जाते हैं। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, द टर्म इकोलॉजी वाज क्वाइंड बाई, मतलब कि जो इकोलॉजी जो टर्म है वह किसने दिया था। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है डी रेटर है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा 31 क्वेश्चन, ग्रिफिथ इफेक्ट रिफर टू, मतलब कि जो ग्रिफिथ इफेक्ट है वो किसे संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण जो है बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट इज फाउंड इन, मतलब कि जो फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट है वह इनमें से किन एल्गी में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सी ब्राउन एल्गी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा 33 क्वेश्चन, पॉलन ग्रेन इज द, मतलब कि पॉलन ग्रेन जो है परागकण वो क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वह मेल गैमेटोफाइट होते हैं, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें वेजिटेटिव सेल भी होते हैं जेनरेटिव सेल भी होते हैं। तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल जो होता है वह मेल गैमिट नहीं होता है, इसलिए हम इस पॉलन ग्रेन को मेल गैमिट नहीं कह सकते। नेक्स्ट हमारा 34 क्वेश्चन, कॉफ़ी प्लांट बिलोंग्स टू द फैमिली, जो कॉफ़ी प्लांट है वह किस स्कूल में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है रूबिएसी जो है बी ऑप्शन वह करेक्ट है।
नेक्स्ट हमारा 35 क्वेश्चन, एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है वह एंडोस्पर्म होता है, क्योंकि जो लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है जो कि 3N होता है वह कंडेंस होकर के जो कोकोनट के वॉल में जमा हो जाता है, जिसे हम लोग नारियल का जो गरी होता है उसे कहते हैं। तो हम लोग उसी एंडोस्पर्म को खाते हैं। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो इस क्वेश्चन को जो आप लोग कमेंट करके बताइए, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, हाइपेंथोडियम इज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन। मतलब कि जो हाइपेंथोडियम एक प्रकार का जो पुष्पाकरण है वह किस में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है फिग, जो अंजीर होता है, ए ऑप्शन वह करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा 38 क्वेश्चन, अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉलो प्रिंसिपल ऑफ। मतलब कि पैरा बैंगनी और दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रोस्कोपी निम्न नियम पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बियर लैम्बर्ट लॉ जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा 39 क्वेश्चन, प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल टेक्स प्लेस बाई। मतलब कि जो जीवाश्मों में संरक्षण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बोथ इम्प्रेशन एंड पेट्रिफिकेशन जो है सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। मतलब कि जो आलू में लेट ब्लाइट जो रोग होता है वो किसके कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट, मतलब कि जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा 41 क्वेश्चन है, थर्मल डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व्स। मतलब कि प्रोटीन के ऊष्मीय वित्रीकरण में निहित है। मतलब कि जो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन प्रोटीन। मतलब कि प्रोटीन में गठनात्मक परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट इज। मतलब कि ब्रायोफाइट का अभिलाक्षणिक गुण क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए, मतलब कि ब्रायोफाइट्स में हमेशा फर्टिलाइजेशन के समय वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स। मतलब कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में किसको विकर को निरोध करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी, हेक्सोकाइनेज जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा 44 क्वेश्चन है, द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज। मतलब कि जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है उसमें जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वह कौन सा इसमें से एंजाइम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी, पाइरुवेट जो है वह एक राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 45th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्व एज एन इनहिबिटर फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। मतलब कि जो निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन परिवहन को निरुद्ध करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है डी, साइनाइड जो है वह इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 46th क्वेश्चन, फॉर ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट इज ब्रोकन डाउन इन ग्लाइकोलिसिस देयर इज अ नेट गेन ऑफ। मतलब कि जब ग्लूकोलिसिस होता है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब वो ब्रेक डाउन होता है तो कितने मॉलिक्यूल बनाता है, ATP के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है 2 ATP जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिजम्स डज नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा जीव ऑक्सीजन उत्सर्जित नहीं करता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा जो रोडोस्पिर्लियम है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, कलर ऑफ लाइट मोस्ट यूजफुल इन फोटोसिंथेसिस आर। मतलब कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा जो लाइट है, मतलब प्रकाश का रंग है, वह सर्वाधिक उपयोगी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रेड, वाइट एंड ब्लू जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा 49th क्वेश्चन, क्लोरेला इज अ सुटेबल प्लांट फॉर एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस ट्रेवलर बिकॉज। मतलब कि जो अंतरिक्ष यात्रा में अंतरिक्ष यात्री के लिए क्लोरेला उपयुक्त पादप है, क्योंकि ये जो मतलब कि इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एज एस्ट्रोनॉट एंड CO2 रिलीज यूटिलाइज फॉर फूड मैन्युफैक्चर। मतलब कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें यह ऑक्सीजन प्रदान करता है और जो उत्सर्जित CO2 जो होता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, उससे वह अपने खाद्य निर्माण में उपयोग कर लेता है। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट हमारा 50 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोलिपिड इज एक्सपोज्ड इन एपोटॉप्सिस। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फोलिपिड एपोटॉप्सिस में अनावृत होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फोटाइडिल सेरीन जो है वो एक राइट ऑप्शन है।
नेक्स्ट हमारा 51 क्वेश्चन है स्टेम सेल्स आर, मतलब कि जो स्टेम सेल्स है वह क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं स्टेम सेल जो होते हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं, मतलब कि वो रीजनरेशन की कैपेबिलिटी अपने में रखते हैं। तो जो सी ऑप्शन है पूर्व शक्त टोटीपोटेंट जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा 52 क्वेश्चन ईस्ट कम अंडर, मतलब कि जो ईस्ट है वो किसके अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जो ईस्ट हैं वह यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा 53 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के घटक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर और एटमॉस्फेयर ये तीनों मिल करके हमारे एनवायरनमेंट को फॉर्म करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट मियोसिस सेकेंड इज ए, तो ये बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है इक्वेशनल डिवीजन जो होता है मियोसिस 2 होता है। नेक्स्ट हमारा 55 क्वेश्चन विच वन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, मतलब कि प्राणी जगत में सर्वाधिक उपलब्ध प्रोटीन कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए, कोलेजन जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में डीएनएस ग्रुप का जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे आप मैसेज करके इस पीडीएफ को अपने व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं। और भी अगर कोई भी आपको क्वेरी होगी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप उस व्हाट्सएप नंबर से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज़ के लिए आप डीएनएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली हर ऐसी इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चंस होंगे उनको आप नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा 55 क्वेश्चन है विच वन इज़ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए, कोलेजन, जैसे कि हम सभी जानते हैं राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा 56 क्वेश्चन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विथ डीएनए टू बी बोम्बार्डेड विथ जीन गन आर मेड अप ऑफ, मतलब कि जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जो कि डीएनए मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन के समय जो कि डीएनए से कोटेड होते हैं तो वो किस चीज़ के बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, गोल्ड और जो टंगस्टन होते हैं वो बने होते हैं। नेक्स्ट हमारा 57 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ न्यूरॉन, तो इनमें से कौन सा जो टाइप है वो न्यूरॉन नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं सेंसरी एक न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन होते हैं, स्टिमुलेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन एसोसिएशन न्यूरॉन जो सहचर न्यूरॉन होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 58 क्वेश्चन द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विथ प्लाज्मिड वेक्टर कैन बी पॉसिबल विथ, मतलब कि प्रतिजीवी प्रतिरोधक जीन की प्लाज्मिड वाहक से संलग्नता संभावित हो पाती है, मतलब कि जो किससे जुड़ पाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी, डीएनए लाइगेज जो है वह राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पीईजी इज यूज्ड एज, मतलब कि प्लांट में जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें जो पीईजी है उसका क्या इस्तेमाल है, मतलब क्या यूज़ है। मतलब कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में जो पीईजी है इसका क्या यूज़ है। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ए ऑप्शन जो है वह संलयन में राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा 60 क्वेश्चन द डिग्री ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, मतलब कि प्रतिरक्षा जनत्व की डिग्री प्रभावित होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट ऑप्शन है, मॉलिक्यूल ऑफ इम्यूनोजेन जो है वह राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा 61 क्वेश्चन द रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ माइकेलिस मेंटन इक्वेशन वाज कंसीडर्ड बाई, मतलब कि जो मिकेलिस मेंटन का जो सूत्र है वह किसको माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए, लाइन वेवर बर्ग जो है वह राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा 62 क्वेश्चन फ्यूल जेन प्रोसीजर इज यूज टू स्टेन, मतलब कि जो फ्यूल जेन विधि है उसका प्रयोग अभिरजित करने के लिए, मतलब कि जो फ्यूलजेन प्रोसीजर है वह किसके लिए स्टेन करने के लिए यूज़ होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है डीएनए, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा 63 क्वेश्चन है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज इन माइटोकॉन्ड्रिया इज मार्कर ऑफ, मतलब कि जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वह किसका मार्कर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वह राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा 64 क्वेश्चन है आइसो इलेक्ट्रिक पीएच इज दैट पीएच एट विच प्रोटीन इज इलेक्ट्रिकली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रल जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा 65 क्वेश्चन ए वायरस मस्ट, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म, जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो हमारा राइट ऑप्शन है।
नेक्स्ट हमारा 66 क्वेश्चन है CO2 कंटेनिंग वाटर विल हैव, मतलब कि जिस पानी में CO2 होगा वो पानी कैसा होगा, तो सभी को पता है जो एसिडिक प्रॉपर्टी पानी में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा 67 क्वेश्चन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल, मतलब कि C3 साइकिल का जो है वो क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा 68 क्वेश्चन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट pH ऑफ ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में जो थाइलाकॉइड है उसका जो pH है वो कितना हो जाता है, तो जो थाइलाकॉइड का pH है वो डिक्रीज हो जाता है, लगभग 4 pH तक आ जाता है, जो उसकी एसिडिटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन C3 प्लांट इज, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जो है वो वारबर्गर जो इफेक्ट है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 70 बायो एसे फॉर जिब्रेलिन इज, मतलब जिब्रेलिन के लिए जो जैव परीक्षण है वो क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी ए एमाइलेज इंडक्शन इन सीरियल एंडोस्पर्म, मतलब कि अनाज के भ्रूणपोष में अल्फा एमाइलेज का प्रवेशन। नेक्स्ट हमारा 71 क्वेश्चन इफ इंडिविजुअल्स ऑफ जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल b, कैपिटल सी, स्मॉल c आर इंटरक्रॉस्ड हाउ मेनी डिफरेंट फिनोटाइप्स कैन अपीयर इन देयर ऑफस्प्रिंग, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है 8 जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा 72 क्वेश्चन द पिगमेंट दैट प्लेज अ की रोल इन फोटोमॉर्फोजेनेसिस इज, मतलब कि प्रकाश संरचना विकास में मुख्य भूमिका निभाने वाला रंजक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फाइटोक्रोम जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स आर ग्रुप्ड इनटू, मतलब कि एक कोशीय ससीम केंद्र की जीनों के समूह हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सी प्रोटिस्ट जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा 74 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट, तो हम जैसा कि सभी जानते हैं कि जो हमारा मोनोकॉट्स होते हैं उसमें सिंगल कॉटिलिडॉन्स होता है, जबकि डाइकॉट्स में जो होते हैं वो 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है डी सीड्स विथ 2 कॉटिलिडॉन जो है वो हमारा रॉन्ग आंसर है, इसमें जो हमारा नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है इसलिए। नेक्स्ट हमारा 75 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए फर्न, मतलब कि जो फर्न के जो गैमेटोफाइट हैं इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसे डिस्क्राइब करते हैं, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि इट इज लार्जर देन स्पोरोफाइट, जो हमारा डी ऑप्शन वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा 76 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड टू बी डेड मैकेनिकल टिश्यू, मतलब कि जो निम्नलिखित में से कौन सा मृत यांत्रिक ऊतक माना जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा, डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 77 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन टू ऑल फाइला ऑफ वेस्कुलर प्लांट, मतलब कि निम्नलिखित में से क्या सभी पुलीय पादपों में सामान्यतः नहीं पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए द डेवलपमेंट ऑफ सीड जो है हमारा बीज का विकास सही उत्तर है। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन कॉर्क सेल आर इम्परवियस टू वाटर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ, जो कॉर्क कोशिकाएं हैं वो जल के लिए अपरागम्य होती हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सी सुबेरिन, जैसा कि हम सभी को पता है सुबेरिन की वजह से कॉर्क सेल इम्परवियस हो जाता है वाटर को लेके। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट सोलर एनर्जी डू टिपिकली हार्वेस्टेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है 1 to 2%, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे सामान्यतः 1 से 2% ही सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल, मतलब कि निम्न में से किस स्तर पर सर्वाधिक मात्रा में मुक्त ऊर्जा उपलब्ध होती है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है प्रोड्यूसर उत्पादक जो है हमारा डी ऑप्शन वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 81 क्वेश्चन खैरा डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब कि जो धान में खैरा रोग होता है वह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है जिंक, जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 82 कंप्यूटराइज्ड प्लांट डिजीज वार्निंग सिस्टम इज कॉल्ड ब्लाइट कास्ट हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है पोटैटो, मतलब कि जो आलू है उसमें लेट ब्लाइट जो डिजीज़ आती है उसको मतलब कि फोरकास्ट करने के लिए इस जो मतलब कि कंप्यूटराइज्ड जो सिस्टम है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 83 क्वेश्चन
द ओरिजिन ऑफ मैंगो इज, तो इस क्वेश्चन का जो सभी लोग आंसर जानते होंगे, इंडिया जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा 84 क्वेश्चन, फर्स्ट आउटस्टैंडिंग ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट इज, मतलब कि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित धान की प्रथम उत्कृष्ट बौनी किस्म कौन सी है। इस तो क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए, IR8 जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा 85 क्वेश्चन, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है फिलीपींस, बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा 86 क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ सिंकोना इज रिचेस्ट इन सोर्स ऑफ क्विनिन, मतलब कि सिंकोना में किस भाग में क्विनिन सबसे अधिक मात्रा में होती है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं जो बार्क होती है उसकी, जो उसमें सबसे ज़्यादा क्विनिन की जो सोर्स है वो पाई जाती है। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब कि जो अफीम के पौधे में किस भाग से ज़्यादा प्राप्त होती है अफीम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है इमेच्योर कैप्सूल, मतलब कि जो वहाँ पे जो बड होती है, कैप्सूल जो होती है, वहाँ पे अगर हम कट लगाएंगे तो वहाँ से अफीम जो होता है वो निकलने लगता है। नेक्स्ट हमारा 88 क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज सोर्स ऑफ सेफ्रॉन, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है स्टाइल एंड स्टिग्मा, मतलब कि जो पौधे में जो वर्तिकाग्र और वर्तिका है, इस भाग से केसर जो है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा 89 क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड्स, मतलब कि जो समग्र पीड़क प्रबंधन में सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है डी, जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल एंड यूज ऑफ हेल्दी सीड्स। नेक्स्ट जो हमारा 90 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सब यूनिट फाउंड इन प्रोटीन कवर्स ऑफ टोबैको मोजैक वायरस, मतलब कि जो तंबाकू मोजैक विषाणु के प्रोटीन आवरण में कितनी इकाइयाँ होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2130, मतलब जो 2130 जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। वैसे 2140 भी अगर ऑप्शन आ जाएगा तो वो भी सही होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 91 क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मतलब कि जो मेल गैमेटोफाइट है इसमें जो प्रथम कोशिका है वो कौन सी है। तो फ्रेंड्स आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट में बताइए कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। नेक्स्ट जो हमारा 92 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए को एंजाइम, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ATP, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जो ATP है वह एक सहकारक नहीं होता है। नेक्स्ट जो है हमारा 93 क्वेश्चन, द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट वर्ल्ड इज फाउंड इन, मतलब कि जो पादप जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन कहाँ मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है हरित लवक में, मतलब क्लोरोप्लास्ट, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में जो रूबिस्को जो होता है एंजाइम, उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो पाया जाता है प्लांट वर्ल्ड में। नेक्स्ट हमारा 94 क्वेश्चन, ग्लूटेन ऑफ व्हीट इज, मतलब जो गेहूं की ग्लूटेन होती है वो क्या है। तो यह एक तरह का जो प्रोटीन होता है, ये एक स्टोरेज प्रोटीन होता है। नेक्स्ट जो है हमारा 95 क्वेश्चन, हाउ इज द रेट ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन अफेक्टेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 0 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी, जो रिएक्शन है वो डबल हो जाती है। नेक्स्ट हमारा 96 क्वेश्चन, विच आयन आर टॉक्सिक फॉर एंजाइम एक्टिविटी, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है Hg जो है वो मरकरी हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो मरकरी है वह एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करती है ड्यू टू इट्स टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट हमारा 97 क्वेश्चन, द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, मतलब कि आवृत बीजियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला अणु है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए, सेल्यूलोज जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट सिंथेसाइज्ड DNA इन विट्रो इज, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है आर्थर कॉर्नबर्ग, मतलब कि जो हमारा ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन, एंजाइम नॉट इन्वॉल्व इन लैक ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई, मतलब कि ई कोलाई के लैक ओपेरॉन में कौन सा एंजाइम सम्मिलित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सी, ट्रांस एसिटाइलेज जो है हमारा राइट ऑप्शन है। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का अगर PDF चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में DNS ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे मैसेज करके ऐसे ही PDF और जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, आप उन्हें पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लास्ट और 100 क्वेश्चन है, द टॉक्सिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस थुरिनजेंसिस इज अफेक्टिव अगेंस्ट, मतलब कि जो बैसिलस थुरिनजेंसिस है उससे जो प्राप्त टॉक्सिन होता है वो किसके लिए कारक है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बॉल वार्म जो है वो कॉटन में जो लगता है बॉल वार्म उसके लिए इफ़ेक्टिव है, क्योंकि जो बीटी कॉटन है उसमें ये प्रॉब्लम आती है बॉल वार्म वाली, इसलिए इस जो बीटी कॉटन की जो वैरायटी है इसे डेवलप की गई थी। दोस्तों ऐसी ही और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चंस की सीरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।